विशेष कृपया सेक्शन 2 जी जिसमें प्राइवेट निकाय कंपनी आदि सभी सूचना के अधिकार के दायरे में है। और सेक्शन 8(1)जे जो सूचना सांसद या विधानसभा को दी जा सकती है वह सूचना किसी भी भारतीय व्यक्ति को दी जा सकती है। सेक्शन 6(1)(2)(3) कृपया इन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। सेवा में जन सूचना अधिकारी महोदय कृपया निम्नलिखित सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। निवेदन 1. पूरे भारतवर्ष में चल रहे 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए से अधिक ऑनलाइन लोन और ऑफलाइन लोन देने वाली कंपनी, फर्म, व्यवसाय या संस्था या निकाय आदि। शुरुआत से वर्तमान आरटीआई का जवाब देने तक सभी। फर्स्ट कितने सक्रिय व कितने असक्रिय सभी कितने व्यवसाय कंपनी, फर्म आदि चल रहे हैं व उनका नाम और पता क्या है, कब से शुरुआत हुई दिनांक सहित सूचना दे। सेकंड सक्रिय लोन कंपनी, फर्म, व्यवसाय निकाय आदि किस समय व किस दिनांक से चल रहे हैं कृपया नाम व समय दिनांक के साथ सूचना दे। थर्ड जो लोन व्यवसाय आदि असक्रिय है वे किस दिनांक को सक्रिय हुई और किस दिनांक को असक्रिय हुई उनके नाम व पते क्या क्या है। फोर्थ ये सभी कितने रुपए से कितने रुपए तक का लोन दे सकते हैं, नाम सहित बताए। फिफ्थ ये सभी व्यवसाय आदि किन मालिकों व संचालकों आदि के द्वारा कब कब चलाए जा रहे, समय समय पर बदले संचालकों की भी दिनांक सहित सूचना दे। सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। 2. फर्स्ट क्या इस प्रकार की संस्था, निकाय या कंपनी, फर्म, व्यवसाय आदि को लोन देने के लिए किसी प्रकार के दस्तावेज, सर्टिफिकेट व लाइसेंस आदि की जरूरत होती है। सेकंड वह दस्तावेज, सर्टिफिकेट व लाइसेंस आदि किस विभाग या व्यक्ति आदि के द्वारा दिया जाता है। थर्ड इन सभी लाइसेंस सर्टिफिकेट को लेने के लिए कौन से दस्तावेज या कागज लगते हैं और जरूरी है। फोर्थ तथा किन दिशा निर्देशों, नियमों व कानून व दस्तावेजों आदि के अंतर्गत लाइसेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिफ्थ इस प्रकार के दस्तावेज, सर्टिफिकेट व लाइसेंस आदि देने के लिए उनके दिशा निर्देश, नियम व कानून आदि सभी कौन तय करता है। सिक्स्थ तय करने वाला व्यक्ति या विभाग आदि किस विभाग या व्यक्ति के नीचे अंतर्गत आता है। सेवेंथ पिछले 15 सालों में जनवरी 2008 के बाद से कितने लोन देने वाले व्यवसायों, निकाय, व्यक्ति आदि को लाइसेंस या सर्टिफिकेट आदि कितनों को कब कब दिए गए कृपया उनके नाम, पते, समय दिनांक के साथ बताएं। एथ कितने व्यवसाय पहले से सक्रिय है उन सभी के नाम समय समय के साथ दे। सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। 3. फर्स्ट सभी सरकार द्वारा प्रमाणित दस्तावेज, सर्टिफिकेट व लाइसेंस धारी निकाय, कंपनी, फर्म, व्यवसाय संस्थाओं आदि सभी लोन देने वाली इन सभी की किस विभाग या सरकार व विभाग द्वारा गठित व्यक्ति द्वारा कब कब ये जांच आदि की गई कि जिन नियमों व शर्तों व दिशा निर्देशों के लिए लोन कंपनी, फर्म, व्यवसाय बाध्य है उन सभी नियमों पर कितनी सही व कितनी खरी है। सेकंड यदि नहीं तो किन कारणों से जांच नहीं की गई। थर्ड जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कब कब, किस समय व दिनांक पर क्या कार्यवाही और किन कानूनों के अंतर्गत की गई। फोर्थ इस प्रकार की कितनी लोन कंपनी, फर्म, व्यवसाय आदि का लाइसेंस आदि रद्द किया गया। फिफ्थ व कितनी लोन कंपनी, फर्म पर कार्यवाही वर्तमान में चल रही है, किन कानूनों के अंतर्गत चल रही है, यदि नहीं तो किन कारणों से कोई कार्यवाही नहीं की गई। सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। 4. कृपया इस प्रकार की सभी लोन देने वाली कंपनी, फर्म, व्यवसाय, निकाय आदि की जनवरी 2008 से व 2008 के बाद से वर्तमान आरटीआई का जवाब दिए जाने तक सभी सरकार द्वारा या विभाग द्वारा गठित, मान्यता प्राप्त व लाइसेंस प्राप्त, सर्टिफिकेट प्राप्त आदि सभी लोन निकाय संस्थाओं आदि का सभी निम्नलिखित सभी प्रकार की सूचना देने की कृपा करें। सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। 1. फर्स्ट क्या लोन देने वाले सभी प्रमाणित व्यक्ति, संस्था, निकाय, कंपनी, फर्म, व्यवसाय आदि को क्या कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। सेकंड यदि है तो वह क्या क्या है। थर्ड उनके सभी दिशा निर्देश, नियम, कानून आदि सभी क्या क्या है। सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। 2. फर्स्ट क्या लोन देने वाले निकाय, कंपनी, फर्म, व्यवसाय संस्था आदि को लोन लेने वाले ग्राहक व उसके सगे संबंधी व उसके परिवार से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से लोन देने वाली निकाय, व्यवसाय या लोन कंपनी, फर्म, व्यवसाय आदि से जुड़े किसी भी व्यक्ति या एजेंट द्वारा लोन लेने वाले व्यक्ति को उससे जुड़े व्यक्ति, सगे संबंधी आदि को गाली देने का, बदतमीजी करने का, दुर्व्यवहार करने का, ब्लैकमेल करने का, प्रताड़ित करने का, उत्पीड़न करने का, झूठी कोर्ट नोटिस भेजने का,
झूठी पुलिसिया कार्यवाही के लिए मैसेज करने व फोन पर बोलने का, वकील पुलिस जज आदि बनकर डराने का, मोबाइल का डाटा गलत प्रयोग करके डराने का, बार बार फोन करके परेशान करने का, दिन भर फोन पर फोन करने का, जबकि ग्राहक द्वारा इनको अपनी सभी समस्या पहले ही पूर्व में बता दी गई हो। क्या इनको वह ग्राहक जिसने लोन लिया हो उसको इतना मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करने का अधिकार है, जिससे कि वह अपना मानसिक संतुलन खो दे, आत्महत्या जैसा सोचने लगे या कर दे और कोई गलत कदम उठा ले, जिसकी इजाजत भारत का संविधान नहीं देता, आदि। सेकंड, क्या इन सभी कृत्यों कामों को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है? थर्ड, यदि नहीं तो किन कारणों व परिस्थितियों व कानून आदि के अंतर्गत इन समाज विरोधित सभी कृत्यों को कर्मों को अपराध मुक्त व दंड मुक्त रखा जाता है? फोर्थ, क्या इन सभी बातों पर लोन देने वाली कंपनी, फर्म, व्यवसाय या संस्था को कोई विशेष अधिकार दिया हुआ है? फिफ्थ, यदि हाँ तो वह क्या है, उसके दिशा निर्देश कौन तय करता है? वह विभाग या व्यक्ति आदि किसके अंतर्गत आता है? सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 3, फर्स्ट, इन सभी लोन कंपनी, फर्म आदि ले लिए ग्राहक यूजर के डेटा को लेकर क्या क्या नियम कानून आदि है? यदि ये उन कानून या नियमों आदि को नहीं मानते तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है? क्या वर्तमान तक कभी ऐसी लोन कंपनी, फर्म पर कोई कार्यवाही किस समय या व किस विभाग आदि द्वारा की गई? सेकंड, ग्राहक यूजर व लोन लेने वाले व्यक्ति के डेटा को यदि इनके द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था या प्राइवेट कॉल सेंटर या किसी कंपनी, फर्म आदि को यूजर की सहमति के बिना गलत उपयोग के लिए दिया जाता है, या अपने मन मुताबिक उसका उपयोग किया जाता है, या उस तीसरे व्यक्ति या संस्था आदि के द्वारा डेटा का गलत उपयोग किया जाता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है? सेकंड, इस आरटीआई पर सूचना दिए तक ऐसी कभी कोई कार्यवाही लोन कंपनी, फर्म आदि या लोन देने वाली संस्था आदि पर किस किस समय क्या क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो किन कारणों से कोई कार्यवाही नहीं की गई? थर्ड, डेटा स्टोरेज को लेकर इनके लिए क्या नियम कानून आदि है? फोर्थ, वह दिशा निर्देश नियम और कानून कौन बनाता है और किसके अंतर्गत आता है? फिफ्थ, ये सभी लोन कंपनी, फर्म या दिए लोन पर किसी कारणवश लोन समय पर ना चुकाने पर या एक दिन देर होने पर को ब्याज व चार्ज लगाती है, वह कितने समय तक पर लगा चार्ज होता है? वह किस किस लोन कंपनी, फर्म द्वारा कितने कितने प्रतिशत तक लगाया जाता है? कृपया कंपनी, फर्म के नाम व कितनी रकम पर लगता है सभी सूचना दे। सिक्स्थ, यदि ये चार्ज 1 महीने 30 दिन के समय पर लगता है तो क्या लोन कंपनी, फर्म को ये अधिकार है कि वह यूजर को पहले दिन से लेके अगले सभी दिन 1 महीने तक दिन में प्रतिदिन 10 से 12 फोन करे, ब्लैकमेल करे, गुंडागर्दी दिखाए, धमकाए, डराए, परेशान करे आदि, 10 से 12 झूठी कोर्ट मैसेज करे, मैसेज में भी सभी फोन वाले काम करे? क्या इन सभी लोन देने वाली कंपनियों आदि को ये सभी अधिकार है? क्या इनको अपराध श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? यदि नहीं तो किन कारणों से नहीं रखा जाएगा? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की जा सकती है? सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 7, सभी लोन देने वाली कंपनियों द्वारा रखे गए एजेंट वह जो फोन पर ग्राहक यूजर से बात करते हैं, क्या वह सभी लोग इनकी अपनी कंपनी, फर्म से ही संबंध रखते हैं व नौकरी करते हैं? क्या वह किसी प्राइवेट कॉल सेंटर से ताल्लुक रखते हैं या नौकरी करते हैं? क्या उनका रिकवरी पर किसी प्रकार का कोई कमीशन होता है? क्या उनके पास गुंडे व असभ्य भाषा व ब्लैकमेलिंग आदि करने का किसी प्रकार का कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट होता है? यदि होता है तो वह क्या होता है? यदि नहीं तो क्या ये सब अपराध श्रेणी में नहीं आता? इस पर क्या कार्यवाही की जा सकती है? सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 8, क्या इन सभी लोन कंपनियों को किसी भी प्रकार के प्राइवेट कॉल सेंटर एजेंट व प्राइवेट कॉल सेंटर चलाने वाले लोगों व खुद को रिकवरी प्राइवेट कॉल सेंटर बोलने वालों के साथ अपने लोन धारकों यूजरों का डाटा शेयर करने का कोई अधिकार है, जिसमें उनकी सभी दस्तावेज, व्यक्तिगत जानकारी, घर का पता, आधार नंबर, पैन नंबर आदि शामिल है? वह फोन नंबर, उनसे जुड़े व्यक्तियों के फोन नंबर वह उनकी ऐप द्वारा लिया गया और भी बहुत प्रकार का डेटा हो सकता है। यदि उनको यह अधिकार है तो किन नियमों व दिशा निर्देशों व कानून व किन परिस्थितियों में यूजर का पर्सनल डाटा प्राइवेट कॉल सेंटर को दिया जा सकता है? यदि नहीं तो क्या लोन कंपनियां आदि को प्राइवेट कॉल सेंटर से यूजर का प्राइवेट पर्सनल डाटा देने को अपराध माना जाएगा? वह इसके लिए कड़ी से कड़ी क्या सजा दी जा सकती है? क्या पूर्व में कभी कोई ऐसी सजा किसी लोन कंपनी, फर्म या प्राइवेट कॉल सेंटर वालों को कभी दी गई? सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी।
9th, क्या पैसा रिकवरी के लिए प्राइवेट कॉल सेंटर चलाने के लिए किसी प्रकार का सर्टिफिकेट, लाइसेंस या कोई कागज लगता है? किन नियम व दिशा निर्देशों के साथ दिया जाता है? वर्तमान आरटीआई का जवाब भेजने तक कितने लोन रिकवरी प्राइवेट कॉल सेंटरों को सर्टिफिकेट या लाइसेंस किस विभाग द्वारा कब कब किन दस्तावेजों को ध्यान में रखकर किन दिशा निर्देशों के साथ दिया गया? कृपया नाम और समय सहित दिनांक सहित सूचना दें। सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 10th, क्या इन प्राइवेट कॉल सेंटरों के एजेंट द्वारा यूजर ग्राहक लोन लेने वाले को दिन के किए गए 10 से 12-15 फोन कॉल रिकॉर्डिंग इनको क्या लोन देने वाली कंपनी, फर्म या वह जो दिशा निर्देश तय करता है उसके द्वारा या किसी विभाग द्वारा या सरकार द्वारा या किसी संगठित संस्था द्वारा गठित किसी व्यक्ति द्वारा कब कब जांच में कॉल रिकॉर्डिंग को सुना या देखा जाता है, जिससे कि यह पता चल सके लोन देने वाली कंपनी, फर्म से जुड़ा व्यक्ति किस भाषा में किन किन शब्दों के वह कितनी मर्यादित भाषा में क्या क्या बात करता है। यदि अभी तक कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कुछ ही कॉल ही सुनी गई या सभी की जांच नहीं की गई तो किन कारणों से नहीं की गई। सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 11th, 1 जनवरी 2008 से वर्तमान आरटीआई का जवाब देने तक इन सभी लोन देने वाली कंपनी, फर्म आदि से जुड़े रिकवरी प्राइवेट कॉल सेंटर द्वारा और इनके खुद के एजेंट आदि द्वारा किन किन लोगों को सभी कितने व्यक्तियों को प्रताड़ित असभ्य भाषा के साथ पुलिस, जज, वकील, आरबीआई ऑफिसर आदि बनकर फोन किया गया, डराया व धमकाया गया। ऐसी कितने व्यक्ति हैं जो कि अपने लोन की किस्त 1 दिन से लेकर 1 साल तक किसी कारणवश मजबूरी में नहीं दे पाए। ऐसे सभी व्यक्तियों को इनके प्राइवेट कॉल सेंटर व उनके एजेंट द्वारा 20 से अधिक फोन किए गए। इनके फोन से इनकी बदतमीजी, प्रताड़ना आदि से तंग आकर कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, कितने लोगों के पारिवारिक संबंध खराब हुए, कितने लोगों के सगे संबंधियों पारिवारिक लोगों ने आत्महत्या की, कितने लोगों को अटैक आया, कितने लोगों से इनके द्वारा पूरा लोन देने के बाद भी और पैसे उनसे लिए गए या उनसे ठगे गए आदि। यदि ये लोन देने वाली कंपनियां, फर्म व इनकी एजेंट व उनकी प्राइवेट या खुद के कॉल सेंटर या इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा कोई व्यक्ति इन सब में से किसी भी प्रकार की दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? वह लोन कंपनी, फर्म से जुड़े दस्तावेज कितने समय में रद्द कर दिए जाएंगे? यदि नहीं तो किन कारणों से ऐसा नहीं होगा? सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 12th, इन सभी से लोन लेने वाले व्यक्ति को यूजर को किन किन कारणों व किन परिस्थितियों में लोन में छूट व समय सीमा आदि बढ़ाई जा सकती है। इन सभी के लिए क्या दस्तावेज दिए जा सकते हैं? 2008 से वर्तमान आरटीआई का जवाब दिए जाने तक कितने लोगों को ऑनलाइन व ऑफलाइन लोन में छूट या समय बढ़ाया गया हो? ऐसे कितने व्यक्ति हैं, कितने प्रतिशत है व उनके द्वारा किन किन दस्तावेजों को कब कब लगाया गया? सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 5. आरबीआई रिजर्व बैंक से जुड़े सभी बैंक या प्रमाणित सभी बैंक जो कि वर्तमान में सक्रिय है और जो 2008 के बाद से पूर्व में सक्रिय रहे, ऐसे सभी बैंक वह सभी जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या किसी निकाय या किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी व्यवसाय या किसी संस्था आदि को 1 करोड़ रुपए से अधिक किसी भी प्रकार का कोई भी लोन किन किन बैंकों द्वारा किस किस व्यक्ति या कंपनियों आदि को कब कब दिया गया? इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे थे जिन पर पहले से ही बहुत बड़ा लोन था जो कि पिछला लोन ही नहीं चुका पा रहे थे, उनको फिर भी आगे बैंकों के द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक का लोन दिया गया। सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 6. कितने व्यक्ति या कंपनी आदि ऐसे हैं जिनके द्वारा वर्तमान आरटीआई जवाब देने तक जिनको या तो बैंक द्वारा डिफॉल्ट करार कर दिया गया या उनके द्वारा आज तक लिए गए 1 करोड़ रुपए से अधिक के लोन को पूर्ण रूप से नहीं चुकाया गया? कृपया सभी के नाम व कंपनी आदि के पते समय के साथ विवरण दे। सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 7. कितने व्यक्ति, संस्थान वह निकाय व उद्योग व व्यवसाय आदि जिन पर 1 करोड़ रुपए से अधिक वर्ष 2008 से वर्तमान आरटीआई का जवाब देने तक 1 करोड़ रुपए से अधिक किसी भी प्रकार का कर्ज व लोन किसी बैंक में के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, ये सरकार द्वारा गठित किसी भी विभाग द्वारा आदि के द्वारा जिनका लोन किसी भी प्रकार से माफ किया गया हो या उनको लोन में छूट दी गई हो या उनका पिछला लोन छूट देकर या माफ करके उनको आगे फिर लोन दिया गया हो, ऐसे कितने व्यक्ति, संस्थान व निकाय व उद्योग व्यवसाय आदि है? कृपया सभी का नाम व सहित सभी संबंधित जानकारी सहित आदि सूचना दे।
सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 8. सभी बैंकों द्वारा या बैंक के एजेंट द्वारा या बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा जिन्होंने लोन न चुकाए हो ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं या कंपनियों आदि को कितनी बार फोन करके लोन चुकाने को बोला गया। सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 9. क्या बैंकों के कर्मचारी या बैंकों के रिकवरी एजेंट या बैंकों की कॉल सेंटर आदि के लिए कोई अलग दिशा निर्देश, नियम व कानून है? जो नियम व कानून, दिशा निर्देश ऑनलाइन ऑफलाइन लोन देने वाली कंपनियां, निकाय, फर्म, संस्थाओं आदि के लिए है। क्या ऑनलाइन ऑफलाइन लोन देने वालों को किसी प्रकार की अलग से कोई भी खुली छूट मिली हुई है? सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। 10. ये सभी लाइसेंसधारी व सर्टिफिकेट वाले आदि सभी ऑनलाइन ऑफलाइन लोन देने वाले व्यवसाय, कंपनी, फॉर्म, संस्था, निकाय आदि यदि किसी भी प्रकार की दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? वह उनकी ऑनलाइन ऑफलाइन लोन देने वाली संस्था, कंपनी आदि का लाइसेंस व सर्टिफिकेट वह सभी दस्तावेज कितने दिन में रद्द कर दिए जाएंगे? 11. यदि किसी व्यक्ति का पिछले 12 साल में बहुत अच्छा लेन देन किसी बैंक के साथ रहा हो, जिसमें उसके अकाउंट से 50 लाख के करीब रुपए का लेन देन किया गया हो, वह व्यक्ति एक समय पर अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हो, ऐसी दशा में वह अपने बैंक से 50,000 रुपए लोन के लिए बोलता है। यदि उसका बैंक उसको लोन के लिए मना कर दे और उसको ये बोले बैंक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्या ऐसा भारत के प्रसिद्ध बैंक को बोलने का हक है? क्या वह बैंक अपने उसे ग्राहक यूजर को मजबूरी के टाइम में, जब वह अपने बहुत बुरे दौर में हो, उसे समय क्या 50,000 रुपए का लोन नहीं दे सकता? किन कारणों से उस व्यक्ति को देश के प्रसिद्ध SBI बैंक द्वारा 50,000 रुपए लोन देने के लिए मन कर दिया जाए? कृपया इस पर भी स्पष्टीकरण दें। कृपया सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने हेतु कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। नोट: यदि यह RTI गलत पते पर या गलत विभाग में या इन सभी पहलू व तथ्यों में से कोई भी पहलू व तथ्य जो आपके जांच व सूचना अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, कृपया उसको उससे संबंधित विभाग में भेजें, साथ साथ हमें भी अवगत कराएं। जो तथ्य है वह पहलू आपकी जांच व सूचना अधिकार क्षेत्र में आता है, कृपया उसे पर निष्पक्ष सत्यापित सभी सूचना प्रदान करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। सत्यापित सूचना आप हमें व्हाट्सएप व ईमेल व डाक के द्वारा व फ्लॉपी या पेन ड्राइव या ऑनलाइन ड्राइव के रूप में भी भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार का आने वाला चार्ज हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। कृपया यदि कहीं हमसे कुछ लिखने में गलती हो गई हो तो कृपया आपसे निवेदन है कि स्वन्य से उसको सही करके हमें सभी सत्यापित सूचना प्रदान करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी ABC।